दोस्तों, आज बात करेंगे आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर के बारे में, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि पिक्चर चल रही है। कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी से भी मुलाकात हुई आमिर खान की, चारों तरफ बड़ी वाहवाही हो रही है। लेकिन इस फिल्म को देखकर लौटे कई लोगों ने इस फिल्म में दिखाई गई कई चीजों पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। वो क्या सवाल हैं, उन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं और रवि जी रात 10 बजे लाइव आए हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। दोस्तों, हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा। आप जिन भी शहरों से जुड़े हैं, आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखकर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि आप किन शहरों से जुड़ रहे हैं। साथ ही आप अगर सितारे जमीन पर देख चुके हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्या आप हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं, दोनों ही स्थिति में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो बातचीत है ये हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं और रवि जी अगर आए हैं बातचीत करने के लिए, हम चाहते हैं कि आप लोग अगर जुड़ रहे हैं तो हम आपकी राय भी जानें, और जो राय आप लोग लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली मेरे स्क्रीन पर यहाँ दिखनी शुरू हो जाती है। आपको दिख रहा होगा, आप लोग जो भी बातें लिख रहे हैं, ये सारी की सारे कमेंट्स जो हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और मैं अलग से शेयर भी करता हूँ जहां पर हम आपको इस तरह से मैसेजेस दिखाते हैं। जैसे हमारे दर्शक हैं समीर खान जो बैंगलोर से जुड़े हैं, हम इस तरह से कोशिश करते हैं कि सभी दर्शकों के मैसेजेस हम अलग से दिखाते भी रहें, और सिस्टम में भी जैसे ही आप टाइप करेंगे कोई भी मैसेज, वो आपको छोटे से स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं। रवि जी, हम दोनों ही इस फिल्म का रिव्यू तो कर ही चुके हैं, और जी कई तरह के सवाल इस फिल्म को लेकर उठते हुए दिखाई दिए। एक सवाल जो सबसे ज्यादा कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, जो बात हो रही है, वो ये कि आमिर खान का जो रोल है इस फिल्म में, उसमें उनकी एक बुजुर्ग माँ दिखाई है, पिता है नहीं। और धीरे धीरे इसमें कहानी ये खुलती है कि उनके घर में जो बावर्ची का काम करते हैं, जो शेफ हैं, उनके कुक हैं, घर में खाना बनाने का काम करते हैं, रसोइया हैं जो, उनसे वो जो विजेंद्र काला ने रोल निभाया है, अंत में वो उनसे शादी कर लेती हैं, और उनकी शादी का जश्न मनाया जा रहा है, और उसी जश्न के साथ ये पिक्चर खत्म हो जाती है। अब इस पूरे सीक्वेंस को देखकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं कि हम क्या भारतीय नारी को इस तरह से देखते हैं, या हम अगर, देखिए आजकल बुजुर्गों के शादी करना कोई नई बात नहीं है। अभी हाल ही में हमारे आशीष विद्यार्थी जी हैं, उन्होंने भी काफी लेट मैरिज की है और काफी चर्चा में रही। आ, आ, हम कई तरह के विवाह संबंध देख रहे हैं अपने समाज में आसपास, और सभी वर्गों में देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उच्च वर्ग में है, मध्यम वर्ग में भी है, सब तरह से। लेकिन ये जो पूरा मामला दिखाया गया, इसको लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल आए कि भाई इतनी बुजुर्ग माँ है घर में, और वो अपने घर में काम करने वाले वो जो उनके सर्वेंट हैं उन्हीं से शादी कर लेती, तो कुछ लोगों के गले नहीं उतरा। और इससे भी ज्यादा गले ये नहीं उतरा कि इसको, सीक्वेंस को इस फिल्म में दिखाने का मकसद क्या हो सकता है। आप कैसे देखते हैं इसको? मेरे भी बिल्कुल। गले मेरी समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसा होगा जो मेरी समझ में नहीं आया। फिर मैं जब बाहर निकल के मैंने कुछ लोगों से बात की, अपने दोस्तों से जिन्होंने अलग जी अलग शहरों में देखी, तो उन्होंने कहा यार हमें भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों दिखाया। आपका इस पे क्या सोचना है? देखिए, जो बात आपने कही बिल्कुल सही है, और बहुत सारे लोगों के गले ये बात नहीं उतर रही है। अब बहुत सारे लोग हैं, वो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई दुनिया बदल रही है, मॉडर्न हो रही है, आप भी मॉडर्न होइए, बदलिए, देखिए दुनिया कैसे बदल रही है, तमाम चीजों को एक्सेप्ट कर रही है, आप क्यों दकियानूसी बने हुए हैं। तो अगर आप सवाल उठाते तो कहा जाता है आप तो बड़े दकियानूसी है, पिछड़े हुए हैं, समय के साथ नहीं चल रहे हैं। बात समय के साथ चलने, अगड़े पिछड़े होने की नहीं है। बात यह है कि आप क्या दिखा रहे हैं और किस तरीके से दिखा रहे हैं। सिनेमा दिखाने का मीडियम है, कहानी कहने का मीडियम है। अब हुआ ये कि अगर ये किसी दूसरी फिल्म में होता और दूसरे ढंग से, मतलब कोई कॉमेडी फिल्म नहीं होती, अगर ये कोई एक सामाजिक फिल्म होती, या फिर कोई ऐसी फिल्म होती जो जिसमें अगर आमिर खान नहीं होते और कोई और एक्टर होता, इसमें बड़ा बवाल कटता, मैं आपको बताऊं। लेकिन इसमें एक तो आमिर खान का असर थोड़ा सा हमको देखने मिलता है, क्योंकि आमिर खान का जो स्टारडम का हवा है, मैं देख रहा हूं कि इस फिल्म के जितने रिव्यू हो रहे हैं, जो एनालिसिस हो रहे हैं, जो बातें हो रही है, जो बॉक्स ऑफिस आ रहा है, उस पर आमिर खान ब्रांड की छाप है पूरी तरह से। तो एक तो ये वजह है। दूसरा,
इस फिल्म में एक तो ये कॉमेडी है, दूसरी बात जो है, तो कॉमेडी में कई बार क्या होता है ना, आप हंसी मजाक में बहुत सारी ऐसी बातें कह जाते हैं और वो एक्सेप्ट भी हो जाती जो नॉर्मल बातचीत में शायद ना हो, नॉर्मल ढंग से कुछ दिखाया जाए उसमें ना हो। अब इसमें वगैरह तो कॉमेडी है, दरअसल इस पोर्शन को भी कॉमेडी जैसे ही शूट किया गया है, लेकिन वो बहुत सीरियस हिस्सा है कि उनकी माँ ये बोलकर जा रही है घर से कि भाई वो शायद वो किसी तीर्थ पे या किसी पूजा आश्रम में जाने की बात कर रही होती हैं घर के कुक के साथ में, और उस कुक को हमेशा कुक दिखाया गया है, उस घर में बावर्ची की तरह दिखाया गया है, हमेशा दूर दिखाया गया है। तो आपके दिमाग में या किसी के दिमाग में कहीं से कहीं तक नहीं आता कि इसके आगे कहानी कहां पर खुलेगी, लेकिन फिर वो सीक्वेंस आता है कि आमिर खान जो है अपने उन बच्चों को लेकर जिन बच्चों को कोच कर रहे हैं उनको लेकर वो होटल में मुंबई जा रहे हैं, और वहां पर एक बात खास ये हुई है कि आमिर के उस किरदार को जो लिफ्ट से डर लगता है वो डर खत्म हो जाता है, और एक वो बड़ी खास बात होती कि अरे मैंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है, और वो फिर उस चीज का वीडियो बनाकर जो है वो माँ को भेजना भी चाहता है और माँ को बताना चाहता है। और जब वो ये सारी चीजें कर रहा होता है हल्के फुल्के माहौल में, सडनली उनकी माँ और वो जो बावर्ची है वो उनके पीछे जो है नमूदार होते हैं, दिखाई देते हैं, और वो सिचुएशन को पूरा कॉमिक ढंग से हैंडल कर दिया गया कि आमिर को शौक तो लगता है उसमें, लेकिन फिर वो उनकी जो वाइफ है जिसके साथ वो नहीं रह रहे वो भी आ जाती, वो समझा रहे छोड़ो ना, जाने दो, जमाना बदल रहा है। फिर वो बच्चे आते हैं, अच्छा पापा हैं, पापा मत बोलो, ये उसको कॉमेडी में दिखा दिया गया, मगर ओवरऑल ये बड़ा सीरियस इशू था। जिस तरह से आपने कहानी को उस जगह पे खोला कि एक माँ, मतलब ये खुद ही जब उस फिल्म में इनका कहना है कि भाई 40 के आसपास का मेरा कैरेक्टर है, तो निश्चित है माँ जो है 20, मतलब आप 20 और जोड़ लें तो 60 या 60 पार तो होंगी ही। बिल्कुल, अब कम से कम 60 पार तो है ना, 60 भाई आमिर है, लेकिन उनका कहना था भाई फिल्म में मेरा कैरेक्टर जो है 40s की रेंज में, 40 प्लस या वैसा है, तो हम उनकी मदर को 60 और 60 प्लस मान लेते हैं। क्या आपकी उस कॉमेडी की कहानी में ये हिस्सा होता है कि एक माँ जिसको कि आप बता रहे हैं घर में वो बेटे के साथ रह रही है और एक बावर्ची है, और जहां वो मंदिर या आश्रम या कहीं जाने की बात बोल रही है, और फिर वो एक होटल में निकलती है, 5 सितारा होटल में उस बावर्ची के साथ में, और फिर आप उस ट्रैक को पूरा ले जाते हैं कि नहीं उनकी जरूरत है और जिंदगी में प्यार जरूरी है और कंपेनियन जरूरी है। मैंने माना इस बात को कि दुनिया बदल रही है और सारी चीजें बदल रही है, और हमने एक खबर पे भी डिस्कस किया था जो टाइम्स ऑफ इंडिया में इस फिल्म के रिलीज होने के 4 दिन पहले ही छपी थी, 14 जून को, और उसमें बाकायदा लिखा है कि एज इज जस्ट अ नंबर, ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ सेकेंड मैरिजेस एंड लेट लाइफ कंपेनियनशिप अमंग सीनियर्स इन इंडिया। तो बेसिकली ये जो मामला है, सेकेंड मैरिज तो चलिए छोड़ दीजिए, लेट लाइफ कंपेनियनशिप का मामला है। तो पूरा देश, मतलब समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, तो एक्सेप्टेंस है। और बहुत सारे बच्चों की ऐसी भी स्टोरीज मैंने पढ़ी जिन्होंने अपने पेरेंट्स की सेकंड मैरिज कराई कि वो अकेले थे, फिर बच्चे भी बड़े हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं, वो भी समझते हैं इस बात को कि भाई मैं अकेला हूं, माँ अकेली रहेगी या पिता अकेले रहेंगे। तो ये जो लेट लाइफ में कंपेनियनशिप का मामला, इस पे बहुत सारी खबरें आई हैं, सोसाइटी में चेंज आ रहा है, जो मैरिज ब्यूरो होते हैं उनकी स्टडीज जो है वो बता रही हैं। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है कि जो आप बता रहे हैं कि लेट लाइफ कंपेनियनशिप, मगर आप दिखा कैसे रहे हैं? आमिर खान को अगर यही मुद्दा दिखाना था तो दूसरे तरीके से भी दिखा सकते थे, लेकिन ये कि झूठ बोलकर निकलना कि किसी धार्मिक यात्रा पर है, आश्रम में, मंदिर में, फिर वो उसी होटल में मिल रहे हैं और उसके आसपास कॉमेडी गढ़ी जा रही है। मुझे लगता है कि जिस फैमिली, इस फिल्म को जिसे फैमिली फिल्म या फैमिली कॉमेडी कहा जा रहा होगा, अगर कोई ऐसी फैमिली देखती है जिसमें दुर्भाग्य से अगर सिर्फ माँ है और उसका बेटा है, उसकी बहू है, छोटे बच्चे हैं, और वो साथ में बैठकर इस फिल्म को देख रहे हैं और सडनली ये वाला सीन क्रिएट होता है, तो सिनेमा, आमिर खान खुद भी स्वीकार कर चुके हैं इसी दौरान जब उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए कि सिनेमा हमारे मन पर भी असर डालता है। उस फैमिली में क्या सिचुएशन पैदा होगी, या एक सिंगल थॉट भी क्या इस तरह का नहीं आ सकता है? क्या किसी को शक के दायरे में नहीं खड़ा कर सकता है?
मतलब ये बहुत ही गलत। आप इस तरह से आप कॉमेडी बता रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन इसी कंपेनियनशिप वाली बात को आप दूसरे तरीके से 10 तरीके थे दिखाने के आप दिखा सकते। तो ऐसा नहीं है कि इस कंपेनियनशिप पर फिल्में नहीं आई हैं, फिल्में भी बनी हैं। तो ये बहुत गलत और भद्दे तरीके से दिखाया गया, इसको कॉमेडी नहीं कहेंगे। आमिर खान ने यहां पर अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाई है, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट को एड्रेस करते हैं तो आप उसकी पूरी गरिमा बनाकर रखते हैं। बिल्कुल। हमारे समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, कुछ स्पेशली एबल्ड होते हैं, कुछ अलग तरह की शारीरिक विसंगतियों के साथ भी होते हैं। क्या हम उनका मजाक उड़ाते हैं? जब हम उन्हें एड्रेस करते हैं, जब हम उस समस्या की तरफ लोगों को लेकर जाते हैं, तब हम एक गरिमामयी तरीके से उसको कहते हैं। क्या खूबसूरत बात होती कि अगर इसी टॉपिक को, लेट मैरिज को या एक कंपेनियनशिप जो हम ओल्ड एज में देखते हैं, उसको अगर एक बहुत खूबसूरत तरीके से आमिर ने एड्रेस किया होता, जिसे देखकर लोग प्रभावित होते, जिसे देखकर शायद कहीं कोई एक जोड़ा जो बनने जा रहा था, जो ठिठक कर रुका हुआ था, इस फिल्म को देख के कहता कि नहीं नहीं, हाँ ये बिल्कुल सिखाया। लेकिन यहां आपने शायद कईयों को रोक दिया हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिम्मेदारी का एहसास आपने नहीं किया कि आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, फिल्मों को हमेशा सॉफ्ट पावर कहा गया है, हम माने या न माने, हमारे देश की जनता बॉयकॉट करती रहे, इस देश से बॉलीवुड के प्रभाव को किसी में दम नहीं है कि कम कर सके। आमिर खान आएंगे जाएंगे, बहुत से खान कपूर आएंगे जाएंगे, पर बॉलीवुड यानी फिल्म इंडस्ट्री, उसका चाहे स्वरूप बदल जाए, चाहे हम उसमें ओटीटी को काउंट कर लें, चाहे हम उसमें टीवी को काउंट कर लें, चाहे हम उसमें बड़े पर्दे को काउंट कर लें, लेकिन ये हमारे मानस पटल पर, हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा असर करता है, दिलो दिमाग पर असर करता है। तो जो इतना बड़ा असरदार मीडियम है, उसमें अगर आप किसी ऐसी समस्या को एड्रेस करने जा रहे हैं, तो आपकी पहली जिम्मेदारी ये हो जाती है कि कम से कम आप उसका मजाक न बनाएं। क्योंकि आप तो एक फिल्म बना रहे हैं, आपकी ये फिल्म लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, और आपका तो दावा है कि बहुत लोग देख रहे हैं। तो आपने जो दिखाया है इसमें, ये तो पता नहीं कितने लोगों को रोक गया होगा कुछ समय के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिल्म देखकर ही सब करते हैं, जो फिल्मों में होता है वही होता है, लेकिन हाँ, फिल्में प्रभाव जरूर डालती है। संभावना 10 की हो तो वो 90 की हो जाती है, और संभावना 90 की हो तो वो 10 की भी हो जाती है, देख कि आपने किस तरीके से एड्रेस किया। मैं कहूंगा कि यहाँ आमिर खान की बहुत संवेदनहीनता भी है। एक बात अब हम देखें के हिसाब से, अब हम बेटे के हिसाब से देखें तो बहुत ही अपमानपूर्ण रवैया दिखाने का। एक तरफ आप संवेदनहीन हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपमानपूर्ण हो रहे हैं, और आप इसके बदले तालियां चाह रहे हैं, क्योंकि अंत में आप जब इसको कंक्लूड करते हैं पिक्चर को, उस समय आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग ताली बजाते हुए लिखें। भाई कहा जाता है ना, दो ही फिल्में सक्सेसफुल होती हैं, दो तरह की, या तो अगर आप ताली बजाते हुए निकले, आंखों में आंसू लेके निकले, भावुक कर दे, आपको भाव विह्वल कर दे, तभी पिक्चर हिट मानी जाती है। तो आप क्या चाह रहे थे? आपने जिस तरह से कंक्लूड किया है, हम उस पर हंसें, हम उस पर ताली बजाएं, या हम रोएं कि आपने ये क्या किया? मतलब ये समझ के बाहर है। हम और भी मुद्दों पर आएंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा हिट करने वाला यही है। और मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा, जिन्होंने देखी है ये फिल्म, क्या लगा आपको? उससे आप क्या मैसेज लेकर बाहर निकले? अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई वृद्ध महिला है या वृद्ध पुरुष जो जीवन संध्या काल में एक साथी की तलाश में, या साथी मिल गया है, उसको रिश्ते में बदलना चाहते हैं, तो इस फिल्म को देखने के बाद क्या करेंगे वो? तो ये तो आपने भटकाने का काम कर दिया, ये आपने माहौल उड़ाया है, मजाक उड़ाया है, आपने अपमान किया है, आपने अपनी संवेदनहीनता दिखाई है, और आपने दिखाया है कि आप कितने सीरियस चीज को कितने लचर तरीके से, मतलब उसको एकदम कहते हैं ना, खराब तरीके से आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा खराब तरीके से ये एड्रेस किया जा सकता था। देखिए, आप खराब लचर कह रहे हैं, मैं इसको फूहड़ और भोंडा कहूंगा। ये बहुत ही, मतलब क्या है, मतलब आपकी कोई सेंसिबिलिटी वहां नजर नहीं आती है, आपकी कोई सेंसिटिविटी नजर नहीं आती वहां पर।
इस तरीके से आप वहां कॉमेडी क्रिएट कर रहे हैं इसमें, जबकि ये सीरियस इशू है। आप चाहते हैं कि जिन बच्चों की कहानी आप दिखा रहे हैं उनके माध्यम से जो बात आप कह रहे हैं उसको तो बड़ा सीरियसली ले लिया जाए, लेकिन उसी के साइड में आप एक जो पैरेलल उसका एक ट्रैक दिखा रहे हैं उसको इतने घटिया और फूहड़ तरीके से, एकदम जिसको कहते हैं ना कि सड़क छाप टाइप का मामला है बिल्कुल। मतलब आपने क्या देखा, मतलब उस माँ में क्या देखा, उस व्यक्ति में क्या देखा? उनको जब उस तरह से वहां होटल में अवतरित कर दिया उन्होंने अपने पीछे, कि अरे पीछे वो खड़े हैं दोनों के दोनों, और उसके बाद जिस तरह से इस पूरे एपिसोड को हैंडल किया, बहुत ही फूहड़ है बिल्कुल, कतई इसको सेंसिटिव नहीं कहा जा सकता। और बहुत सारे लोग, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस फिल्म की वकालत कर रहे हैं, उन्हें बड़ी बढ़िया लग रही फिल्म की, बड़ी महान फिल्म है और बड़ा अच्छा असर इस कहानी का है और बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजें कह रही हैं। ये जो चीज कह रही, क्या ये इन्हें नहीं दिख रही? क्या ये जो पूरा एपिसोड है ये क्या फैमिली ड्रामा है? इसको आप फैमिली के साथ एंजॉय करना बोलेंगे, अरे वाह क्या बढ़िया, और लास्ट में सब कुछ ठीक हो गया और फिर शादी और वो सारा डांस और नाच गाना बताया आपने, तो क्या फिल्म उसके बारे में थी? क्या फिल्म उसके बारे में थी जहां पे आप कंक्लूड कर रहे हैं? देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि फिल्म किस बिंदु पर खत्म हो रही है, वो जिस इंप्रेशन के साथ आपको निकलने वाले हैं, जो इंप्रेशन लेके, क्या सितारे जमीन पर का जो आखिरी के जो कुछ मिनट हैं ये उसकी कहानी है? नहीं, कहानी आप दूसरी है। और जी, या आप जो एक फिल्म की लाइन है कि सबका अपना अपना नॉर्मल है, तो ये आपका नॉर्मल है, हाँ ये आपका आमिर नॉर्मल। खान का नॉर्मल है, ये आमिर खान का नॉर्मल है जी। ये सोसाइटी का नॉर्मल नहीं है, ये फैमिलीज का नॉर्मल नहीं है, ये उनका अपना नॉर्मल है। और वैसे तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा इस फिल्म को देख के कि आमिर की पर्सनल लाइफ की छाप जो है इस फिल्म में बहुत दिखाई देती है। जैसे वो शराब पीने वाला कैरेक्टर है, वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं इसके पहले कि मैं बड़ी शराब पी के, मतलब ऐसे ऐसे धुत हुआ हूं कि मुझे याद ही नहीं है क्या हुआ। या उनकी जो मैरिज में प्रॉब्लम दिखाई है इस फिल्म में, तो लोग कह रहे हैं ये भी वैसे ही है। जैसे वो फादर वाला उस फिल्म में एक एंगल है कि भाई पिता चले गए थे जब वो छोटे थे, और फिर उस वजह पिता के ना होने से उनके लाइफ में जो डिस्टरबेंस इस किरदार में दिखता है, तो लोग कह रहे हैं नहीं, उनकी अपने पर्सनल लाइफ में पिता के साथ जो जो भी इक्वेशन थे उसमें जो नेगेटिविटी थी, तो बहुत सारे लोग इसको आमिर की उस लाइफ से जोड़ कर भी देख रहे हैं। देखिए, हर क्रिएटिव व्यक्ति जो होता है, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे वो ड्रामा में हो, लिरिक्स ले लीजिए, जो भी चीज ले लीजिए, इस तरह की जो क्रिएशन जो एकदम सामने दिखाई देते हैं, उसकी इमोशंस जो होते हैं उसकी छाप कहीं ना कहीं नजर आती है, उसकी लाइफ में जो घटा है वो छाप नजर आती। लेकिन बात यही है कि आप उसको किस अंदाज में कह रहे हैं। वो जो अंदाजे बयां शब्द है ना, कि अंदाजे बयां क्या है, वो जो आपका अंदाजे बयां है, वो यहाँ पर जो है बड़ा फिसलन भरा है। वो जो है देखने वाले के मुंह में बड़ा कसैला सा स्वाद छोड़ता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई जावेद अख्तर भी इस फिल्म की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मतलब बड़े बड़े लोगों से इस फिल्म की तारीफें करा ली गई कि भाई आप इस फिल्म की तारीफ कीजिए। मीडिया में तो चलिए एक सेक्शन है ही है, बल्कि जो अभी तक हम बहुत सारी चीजों को मानते थे कि शायद रिव्यू जो है वो गलत हो जाए, वो पैसे के प्रभाव में आ जाए, कोई इन्फ्लुएंस हो जाए। अब तो हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो ट्रेड का जो मामला चल रहा है, उसमें भी ये वाला खेल दिखाई देने लगा है कि इधर हॉल की खबरें कुछ आ रही है और उधर आप कुछ और कह रहे हैं। तो ये सारा मामला है। तो खैर, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये इस पूरी फिल्म के ऊपर हर एंगल, कोई भी एंगल आप इसमें उठाकर देख लें, वो आमिर खान ब्रांड, उसकी छाप दिखती है। और वो छाप वैसी नहीं दिखती जो पुरानी वाली है, वो छाप ये दिख रही कि कमबैक के लिए कितनी तड़प है, कि हर हाल में ये दिखा दूं कि मेरा जबरदस्त कमबैक हुआ है। तो हर तरफ से यही इको कराया जा रहा है आपके कान में, आपको यही बताया जा रहा है, नहीं नहीं एक महान जो है वो कमबैक हो गया है। जबकि इतनी कमजोर फिल्म है और इस फिल्म में तमाम खामियां हैं, और जिसके एक बड़े सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं और इस पर किसी ने बात नहीं की है, ये भी आश्चर्य की बात है। नहीं, सही कहा आपने। और जिस तरह से आमिर खान के कैरेक्टर की जिंदगी अस्त व्यस्त दिखाई है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आमिर खान ने क्या अपना ही सब खोल कर रख दिया, रियल लाइफ का मामला। ये तो वही बता सकते हैं। मैं रवि जी आपसे इसलिए भी पूछना चाहूंगा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपने इसका हॉलीवुड वर्जन देखा हुआ है और आपने जर्मन वर्जन भी देखा है। तो जी जी।
मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि हॉलीवुड वर्जन में क्या है और जर्मन वर्जन में क्या है, क्योंकि आमिर खान जब इस फिल्म को बनाने का फैसला लेते हैं तो ऑलरेडी 3 या 4 बार बन चुकी थी, स्पेनिश, हॉलीवुड, जर्मन और शायद अरेबिक में भी बनी है। जी जी, अरेबिक में भी बनी, 4 बार तो कम से कम बनी चुकी है। तो आप बताइए कि आपका हॉलीवुड वर्जन देखने का अनुभव कैसा था और जर्मन आपने देखा तो उसका अनुभव कैसा था? जी देखिए, क्योंकि मूल भाषा तो स्पेनिश है, 2018 में फिल्म आई और उसके बाद जो है, वैसे तो बहुत सारी खबरें ऐसी भी चली कि इस फिल्म का 18 भाषाओं में रीमेक हो चुका है। उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना उसके कोई डिटेल मिलते हैं। जो मिलते हैं वो 4 मिलते हैं, एक अरेबिक मिलता है, एक जर्मन मिलता है, एक हॉलीवुड मिलता है और चौथा आपका ये बॉलीवुड वाला वर्जन है। अब देखिए, सबसे पहले इसका जो है अरबी वर्जन बना। अब जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे कि आपने अगर रीमेक किया तो उसमें बदला क्या है, कुछ नहीं बदला। आपने जैसी फिल्म थी वैसा ले लिया, क्योंकि उसी एडेप्टेशन को कहीं ना कहीं जर्मन ने भी लिया है और कुछ बदलाव के साथ अमेरिकन जो हॉलीवुड फिल्म कह लीजिए उसने भी लिया है। अरबी वाले ने बड़ा बदलाव किया है। जहां आप बास्केटबॉल दिखा रहे हैं वहां उसने फुटबॉल दिखाया, सॉकर दिखाया, क्योंकि अरब में सॉकर जो है, हाँ, अरब में तो सॉकर फेमस है। वहां की जो जनता है सॉकर देखती है, उसकी लोकप्रियता के हिसाब से। तो उस मेकर ने उसमें एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज कर दिया है। वहां पे फुटबॉल को ले आए हैं यहाँ पे, तो आप समझिए एक बड़ा सेगमेंट तो उसने बदल ही दिया। और वहां भी कहानी इसी हिसाब से ट्रेवल करती कि वो जो कोच है, जो जूनियर है, उसको मतलब बदतमीजी करने के लिए जो पनिशमेंट मिलता है वो यही है कि आप ऐसे बच्चों को आप ट्रेंड करें और सिखाएं, और कहानी इसी ट्रैक पर चलती है। अब उसमें वाइफ का एंगल या मदर का एंगल है कि नहीं ये नहीं पता, क्योंकि वो फिल्म देखी नहीं है और उसका डिटेल भी नहीं है। लेकिन जर्मन वर्जन की मैं आपको बताऊं, जर्मनी का जो वर्जन है, अव्वल तो ये थिएटर के लिए नहीं, टेलीविजन के लिए बना वहां पर। तो ये एक बड़ा फर्क है। आपने थिएटर के लिए फिल्म बनाई, उन्होंने टेलीविजन के लिए फिल्म बनाई। और वहां पर भी उस फिल्म में आपको कोई ऐसा गर्लफ्रेंड जैसा और मदर जैसा कोई ट्रैक नहीं दिखाई देता है। हल्का फुल्का सा एक दो जगह रेफरेंस आता है। तो ऐसी कोई कहानी नहीं कि आमिर खान ने जो बताया है कि माँ के साथ रह रहा है या बीवी अलग रह रही, वैसा नहीं है। तो एक चेंज। और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जो उसका क्लाइमैक्स है, बहुत सारे लोगों ने जब सितारे जमीन पर देखी और कहा कि भाई फिल्म तो वहीं खत्म हो जानी चाहिए जहां मैच खत्म हुआ। लेकिन उसके बाद बहुत सारा ड्रामा चलता रहता है इस फिल्म में आगे। तो वो क्यों है? और वही हम कह रहे हैं कि भाई जिस जगह पे आपने कंक्लूड किया, क्या वहां पर वो वाली कहानी चल रही थी? तो जर्मन फिल्म जो है उस मैच के साथ खत्म हो जाती है कि कोच ने जिस टीम को रेडी किया वो हार गई और बच्चे बहुत जैसे इस फिल्म में दोनों टीम के बच्चे मिल रहे हैं और जैसे कौन जीता कोई कौन हारा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसी में वो कोच जो है उसको लाइफ का सबक मिल गया है और वहीं खत्म हो जाती कि उसने उस चीज को महसूस कर लिया है। उसके अलावा जो इंग्लिश वाली फिल्म है उसमें भी वाइफ का कोई एंगल नहीं है, जैसा कि यहाँ बताया है कि शादी हो गई और पत्नी है इससे अलग रह रहा है। वहां पर फिल्म जो है थोड़ा सा उनके कल्चर के हिसाब से शुरू होती है कि वो जो बास्केटबॉल कोच है, वहां गेम बास्केटबॉल का ही है। तो जैसे डेटिंग एप्स होते हैं, टिंडर वगैरह जो उस पर, तो उसने डेटिंग ऐप से किसी के साथ अपना टाइम सेट किया होगा और वो फिल्म एक कोच का जो रूम या होटल, वो समझ में नहीं आता कहाँ है, लेकिन वहां से ओपन होती है और फिर वो लड़की वापस जा रही है कि अच्छा समय बिताया हमने साथ में। और फिर उसके बाद में जिन बच्चों, फिर वही सारी चीजें, शराब पी के एक्सीडेंट करना और ये वो सारी चीजें, और जो सीनियर कोच है उसको धकियाना, फिर कोर्ट में केस चलना। और फिर जब जिस स्कूल में उसे भेजा जाता है बच्चों को ट्रेंड करने के लिए, जहां डाउन सिंड्रोम में ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको, तो उनमें से जो एक बच्चा होता है वो इस कोच को कार में लिफ्ट देता है जब कोच जो है सड़क पर चल रहा होता है और बाहर बर्फ गिर रही होती। और जो बच्चा उस कोच को लिफ्ट देता है उसकी बहन जो है वो उस कार को ड्राइव कर रही है, और ये बहन वही होती है जिसको कि हमने कोच के साथ ओपनिंग सीन में देखा था, जो डेट पर मिले थे। तो वहां से उन दोनों का कनेक्शन बनता है और वो धीरे धीरे पाती है कि यार ये तो बड़ा अक्खड़ और रूड टाइप का आदमी है, सेल्फ सेंटर्ड है, इसको किसी से मतलब नहीं। लेकिन फिर कैसे दोनों नजदीक आते हैं, कैसे जो है वो धीरे धीरे बदलता है। यहाँ पर जरूर कोच की माँ का एक दो सीन है
जिसमें वो लड़की को माँ से मिलवाने ले गया है, साथ में डिनर चल रहा है, माँ पूछ रही तुम लोग कितना सीरियस हो, इस तरह से कुछ चीजें हैं। तो वहां भी माँ का ये वाला एंगल नहीं। तो एडेप्टेशन तो किया है सबने अपने अपने तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो जो सीन आपको जर्मन फिल्म में मिलते हैं, जो सीन आपको हॉलीवुड फिल्म में मिलते हैं, वही की वही है, क्योंकि वो सीन जो है वो मूल फिल्म से उठाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं, हालांकि मुझे जब मैंने हॉलीवुड वाली फिल्म देखी और जर्मन फिल्म देखी, तो इस फिल्म की जो मेकिंग थी सितारे जमीन पर की, वो जर्मन फिल्म के ज्यादा नजदीक लग रही थी। उसका शॉट डिवीजन जिस तरह से था, जिस तरह से शॉट टेकिंग थी, तो लग रहा था कि ये शायद जर्मन फिल्म के ज्यादा नजदीक है। अब हो सकता है जर्मन फिल्म ने एकदम कॉपी किया उस स्पेनिश फिल्म को, या इन्होंने थोड़ा जर्मन के नजदीक रखा, अब वो हो कुछ भी सकता है। लेकिन इस रीमेक में जो मदर वाला एंगल आया और लोगों को ये समझाया गया कि हमने एक रीमेक बनाया है, आपने अपनी सुविधा से कुछ चीजें बदली है, और ये मदर वाला एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि बहुत ही गलत तरीके से, फूहड़ और भौंडे तरीके से उन्होंने हैंडल किया है। तो एडेप्टेशन बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको सेंसिटिविटी चाहिए, थोड़ा सा सेंसिबिलिटी भी चाहिए, दोनों चीजें की जरूरत पड़ती है, वो इसमें नहीं दिखाई देती। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दर्शकों को फॉर ग्रांटेड लिया है आमिर खान ने। हमें लगा था एक बड़ी चोट खाने के बाद वो आ रहे हैं वापस, बड़ी चोट मतलब लाल सिंह चड्ढा, लेकिन लगता नहीं है कि आमिर खान ने कुछ सबक सीखा है। उन्होंने, कहते ना कि अपनी ही कलाबाजियां खेली हैं इसमें। लगता नहीं कि वो अभी उस डेप्थ को समझ पाए हैं जिस डेप्थ को उन्हें समझने की जरूरत है। मुझे याद है आपने अपने रिव्यू में भी ये बात कही थी कि आमिर खान ने अपना 100% इस फिल्म में नहीं दिया, आमिर बहुत बेहतर कर सकते थे। और बहुत सारे और लोगों से भी मेरी बाद में बात हुई, सबने ये कहा कि हाँ ये फिल्म हमें औसत लगी, क्योंकि आमिर खान अगर इस फिल्म को बना रहे थे तो उन्होंने अपना जो टच है वो नहीं दिया है। नहीं, मुझे नहीं लगा इस फिल्म को देख के, या जैसा कहा जा रहा है कि आमिर खान ने कमबैक कर लिया है, मुझे नहीं लगा इस फिल्म को देख के कि ये वो आमिर खान है जो हम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से पहले देखा करते थे। बहुत कमजोर लगे, मतलब कहते ना कि आप अपनी ही छाया हो जाएं जैसे, वो उतने कमजोर दिखाई दिए, मतलब ना लुक वाइज ना परफॉर्मेंस वाइज। और सबसे आश्चर्य तो मुझे ये हुआ कि एक्टिंग कर रहे थे वो, तो साफ दिखाई दे रहा था कि ये व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है। तो वहां तो वो बहुत बुरी तरह से मात खा गए। और मेकिंग में भी कहीं ना कहीं जो है उस तरह से खर्चा पानी तो नहीं हुआ है जैसा कि आमिर की फिल्मों में होता है बजट वाइज। मुझे ऐसा समझ में आया कि शायद आमिर को जो पिछली 2 फिल्मों में नुकसान हुआ है, क्योंकि एक तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में उनका यही खबर आती कि भाई वो फीस नहीं लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, तो वहां प्रॉफिट का सवाल बना नहीं। उसके बाद पिछली फिल्म जो बनाई थी उसमें वो घाटा खा गए, तो उन्होंने सोचा होगा क्या करूं, तो एक एकदम कम बजट वाली फिल्म बनाता हूं और उससे ज्यादा पैसा बनाकर जो है कुछ जो घाटा हुआ है उसको रिकवर किया जाए, मुझे ऐसा लगता है। तो शायद मेकिंग में भी उन्होंने उस तरह से चीजें इसमें नहीं लगाई हैं। ओवरऑल मामला बना नहीं। और कुछ ये जो चीजें जिनको हमने डिस्कस किया, ये बहुत सीरियस चीजें हैं और गच्चा खा गए लिखने में, और क्या बता रहे हैं उसको समझने और समझाने में। मुझे लगता है कि लोगों के बीच में जो छवि है आमिर खान की, उस पर भी असर पड़ेगा। अब इस विषय पर जब हमने इस तरह से बात की है और हमारी इस चर्चा के बाद मुझे लगता है और भी कई प्लेटफॉर्म पर और भी कई लोगों के बीच चर्चा होगी कि भाई ये किस तरीके से मजाक बनाया आपने और किस तरीके से गंदा मजाक बनाया। फूहड़ता भोंडापन जो आपने कहा बिल्कुल दिख रहा है, और संवेदनहीनता दिख रही है, अपमानपूर्ण रवैया आपका दिख रहा है। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में इस पर बहस होगी, बात होगी, और इसका असर आमिर खान की छवि पर डेफिनेटली पड़ेगा। और कहीं ना कहीं किसी मंच पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। भाई जब आप एक फिल्म बनाते हैं तो उसमें आपने अगर कोई ऐसा एलिमेंट डाल दिया है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आने से मेरा मतलब है लोग कनेक्ट ना कर पाए, रिलेट ना कर पाए, उन्हें रेलेवेंट ना लगे, उन्हें उसकी वजह समझ में ना आए, तो कहीं ना कहीं जाकर आपसे वो प्रश्न होते हैं और आपको उन प्रश्नों पर जवाब देना होता है। बिल्कुल। देखिए, और ये माँ के कैरेक्टर की बात इसलिए भी की क्योंकि जब तारे जमीन पर आई थी, जिसका स्पिरिचुअल सीक्वल इसे बता रहे हैं, उस फिल्म में एक माँ का किरदार है, वो कितना खूबसूरत किरदार है। उस फिल्म में भी एक फैमिली है जिसका वो बच्चा है, उसको आपने कितनी खूबसूरती से हैंडल किया। पूरी लोगों ने
उस पिता के कैरेक्टर से खुद को जोड़ के देखा, माँ के कैरेक्टर से, उसकी ममता से, और एक तो उसमें गाना भी था कि तुझे सब पता है ना, कितना प्यारा गाना है। तो एक ऐसा मेकर जिसकी फिल्म में माँ को इतनी खूबसूरती से पोर्ट्रे किया गया हो, उस फैमिली को इतने सुंदर ढंग से दिखाया गया हो, और माँ का एक गाना हो जिसको कि मतलब लोग आज भी सुनते, गुनगुनाते, खूब याद करते हैं, और माँ पर जो अच्छे गाने फिल्मों में आए हैं उसमें रखते हैं। उसी फिल्म का मेकर अपनी अगली फिल्म में माँ का कैरेक्टर इस तरह से दिखाता है, और कॉमेडी के नाम पे भोंडे तरीके से दिखाता है। ये वाकई मतलब सोचने वाली बात है कि ये आमिर खान कहां से चलकर कहां आ गए। बहुत सही कहा आपने। मैं जाते जाते यही बात कहना चाहूंगा दर्शकों से कि तारे जमीन पर का सीक्वल कहकर उन्होंने उस फिल्म का नाम जो है वो मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, क्योंकि वो क्लास अपार्ट है, वो कहाँ है और ये फिल्म कहाँ है। ये मजबूरी में की गई पिक्चर लगती है, और वो पर्पस से बनाई गई फिल्म थी। ये मजबूरी में की गई फिल्म लगती है कि अब मुझे बस कुछ तो करना है, कहीं तो हाथ पांव मारना है, किसी तरीके से तो मैं ऊपर आ जाऊं, इतना गड्ढे में तो नहीं जा सकता। लेकिन वो उस डेस्परेट होने की वजह से उन्होंने और गलतियां कर दी हैं इसमें। शायद अगर डेस्परेट नहीं होते तो ये गलतियां नहीं होती, पर वो कुछ अलग करूंगा, कुछ नया करूंगा, मतलब करूंगा तो मैं कॉपी ही, लेकिन उसमें भी कुछ नया करूंगा, तो उसमें उन्होंने हाथ पांव मार के फिर से गिर पड़े। और अब आमिर खान का हम फिर इंतजार कर रहे हैं कब उठकर खड़े होंगे। अभी हमारे हिसाब से आमिर खान फिर से धूल चाट चुके हैं। नहीं, बिल्कुल जिस स्थिति में थे वो उसी स्थिति में, मेरे हिसाब से तो कोई स्थिति नहीं बदली। देखिए, आपके पास बहुत सारा पैसा है, साधन संसाधन है, आप एक नहीं आप 10 फिल्म बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक आप अच्छा सिनेमा नहीं बनाएंगे, और वाकई जो आपकी इमेज है, जो आपने अपना कद बनाया हुआ है, उसके बराबर आप कोई चीज नहीं लेकर आएंगे, तब तक आपकी नई फिल्में और बनाते रहने का कोई खास मतलब नहीं है। फिर वो गिनती बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग इनपुट देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस बातचीत में उन्होंने भाग लिया, हिस्सा लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हम जो भी कंटेंट बनाते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और उसके लिए आप 3 काम कर सकते हैं: लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और नए लोगों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू रवि जी, गुड नाइट। गुड नाइट उज्जवल जी।